नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप फॉलो कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म किसने लिखी है? तो पॉपुलर पुस्तक है ये रामचंद्र गुहा, ऑप्शन डी इनकी। ठीक है। 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब काफी मेरिटोरियस हैं और हायर स्टडीज के लिए कई बार होता क्या है कि फंड्स नहीं होते फीस वगैरह के लिए, तो उनको जो है एक किसी भी कोलेटरल के बिना, है ना, मतलब कह सकते हैं कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशनल लोन ये स्कीम चलाई है जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये किताब का नाम है जो है ऑप्शन सी श्रीराम चौलिया, है ना, इनकी पुस्तक है। हाल ही में किस कंपनी ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अपनी विंध्याचल संयंत्र में दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल कन्वर्जन का एक जो प्लांट है इसका इनॉग्रेशन किया है? तो बेसिकली ये जो है विंध्याचल प्लांट है इसका NTPC का, है ना, जिन्होंने इसको यूनिट को इनॉग्रेट किया था अराउंड नवंबर 2024 में। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 8 से 21 नवंबर 2024 के मध्य भारत ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण, ये ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज जो होती है उसका एडिशन भी पूछा जाता है, तो थर्ड एडिशन था जो कि कंक्लूड हुआ पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है? इसका अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित, तो ये बेसिकली काइंड ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो इसके रेफरेंस में पहले एक 1967 का जजमेंट था, हो सके तो उसको देखेंगे। तो अभी रिसेंट में जो जजमेंट है तो उसमें 4-3 मेजॉरिटी डिसीजन में इसको माइनॉरिटी स्टेटस इसका जो है अपहेल्ड किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट। प्रतिवर्ष विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? जैसे ब्रेन स्ट्रोक वगैरह से काफी सारी डेथ्स जो है रिपोर्ट की जाती हैं, तो इसी चीज के बारे में, है ना, ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस फैलाने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर के द्वारा जो है ये इंडेक्स प्रोवाइडेड है, एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स। तो भारत की तरफ से पहला जो हमारा ये है ना, तो मार्गो गोवा पोर्ट अथॉरिटी इसमें गोवा में ये शामिल हुआ है, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की जो फोर्जरी वगैरह है, फ्रॉड्स है, उसको रोकना। इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो भारत का जो मतलब मेनली ये वाला रीजन कह सकते हैं हमारा मगध, है ना, तो इस रीजन में शुंग वंश के बाद कण्व वंश जो है इनका शासन रहा, ऑप्शन में सी। फॉरेन इन्वेडर था तैमूर, इसने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो अराउंड 1398। लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का नासरुद्दीन महमूद, है ना, तो ऑप्शन डी। इसमें से किसने गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? ये सिकंदर लोदी जो है ना, इस टाइम में आप देखेंगे तो ये पोएम्स लिखा करता था। उपनाम जो है, जैसे कई सारे आपने देखे होंगे ना शायर अपने इस तरह के नाम भी, है ना, रखते हैं, तो कुछ उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट, ऑप्शन
सी। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग माना गया? तो विजयनगर डायनेस्टी में आप देखेंगे शासक थे कृष्णदेव राय जो है 1509 से 1529 के आसपास तक। तो इस दौरान देखेंगे तेलुगु लिटरेचर कल्चरल इस तरह की जो चीजें काफी है ना मतलब इसको प्रोत्साहन मिला। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बेसिकली थी ये, जिसका आगे चल करके हरिजन सेवा संघ के रूप में नामकरण हुआ। तो इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1932 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन इसमें से किसने प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट बुक्स और इस तरह की जो मैगजीन्स हैं या न्यूज़पेपर हैं, प्लीज पढ़िएगा लिस्टिंग्स। तो ये जो है 1914 में एनी बेसेंट, ठीक है, ऑप्शन बी। इस तरह की स्टेटमेंट्स भी फेमस हैं जो अलग अलग मूवमेंट्स के दौरान देखेंगे महापुरुषों के द्वारा हमारे दी गई हैं। तो स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये किससे संबंधित है? तो स्वराज फॉर मासेस नॉट फॉर द क्लासेस, ये स्टेटमेंट है इनका CR दास का, है ना, जो कि वन ऑफ द फाउंडर हैं किसके? स्वराज पार्टी के। ठीक। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक धर्म किस प्रकार का था? ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे काफी अर्ली वैदिक सोसाइटी है ये, और यहाँ पे जो पूजा पाठ से संबंधित लोग थे वो बहुदेववादी थे, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कि इसमें से किस विदेशी यात्री की भारत में ठहरने की अवधि सबसे अधिक रही? तो देखेंगे 7th सेंचुरी पीरियड में अराउंड 629 से 645 के बीच में ये शासनकाल है हुएन का, है ना। तो ये इन सब में सबसे लंबा ड्यूरेशन इसका इंडिया में रहा। कौन था ये? चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर, है ना, काफी पॉपुलर। नेक्स्ट है देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए और बैरकपुर विद्रोह कब हुआ? दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं यहाँ पे। तो ये नागपुर के ये जो भोसले और ब्रिटिशर्स के बीच में, है ना, साइन हुई थी ट्रीटी दिसंबर 1803 में देवगांव की, ठीक है। और बैरकपुर विद्रोह है 1824 का, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। बैरकपुर विद्रोह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप हमें बता सकें तो कमेंट करिए। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना था 1904 में, है ना, ये वायसराय था लॉर्ड कर्जन इस टाइम पे। 1905 के सिविल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बंगाल का विभाजन काफी पॉपुलर है 1905 का, अगर आपने शायद पढ़ा हो। तो उसी समय काल में लॉर्ड कर्जन था, तो इसने जो प्रांतीय सीमाएं थी उसको पुनर्व्यवस्थित करने का निर्णय लिया, ठीक बात है। और इसी का जो परिणाम था कि एक नया प्रांत गठित किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो मेनली हुआ, जिसमें जो सेकंड पार्ट बनाया गया उसको ईस्टर्न बंगाल और असम का क्षेत्र कहा गया, ठीक है, और दूसरा इधर जो वेस्ट बंगाल था। तो दोनों ही कथन ठीक है। थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में देखिए। इसमें से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली एरिया में इनका जो टेरिटरी था, तो उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल कह सकते हैं आर्मी स्टैब्लिश की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें से कौन मुगलों के अधीन प्रांत के सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड मुगल टाइम पीरियड में जो है पॉपुलर होता था, जिसको बख्शी कहते थे, ऑप्शन सी। ये सभी जितने भी ऑप्शंस में नाम लिखे हैं सब अलग अलग चीजों से रिस्पॉन्सिबल थे, इसके बारे में पढ़िए प्लीज। नेक्स्ट है कौन ब्रिटिश भारत का वायसराय था जब बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी? अभी हमने ऊपर ही बात की थी पार्टीशन वाले बंगाल के पॉइंट की जो क्वेश्चंस देखे, तो ये हुआ था 1905 में, ठीक है। उसके बाद 1911 में बंगाल का पार्टीशन जो है उसको कैंसिल किया गया, और इस टाइम पे देखेंगे वायसराय कौन है, तो ये लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटिश सरकार ने भारत में मॉर्लेमेंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष में की थी? तो जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, जो 1909 का था ना, ये ऑप्शन डी इसको कहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत के वायसराय ने दिवंगत महारानी विक्टोरिया के स्मारक के रूप में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण की परिकल्पना की थी? तो क्वीन के ये जो है डेथ के बाद 1901 इसके निर्माण की घोषणा की गई थी, ये वही कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन।
नेक्स्ट है कौन सा युग्म गवर्नर जनरल और उनके शासनकाल के संदर्भ में सही है। तो 1773 में देखेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बंगाल के क्षेत्र से कह सकते हैं शुरू हुई चीज है ये। तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 85, है ना, ये ठीक है। और दूसरा है लॉर्ड डलहौजी का, तो ये जो है इधर 1848 और 56, हाँ 1857 की क्रांति से पहले तक का इसका भी है। तो दोनों ही तो ठीक है। आप पूरी इसकी प्लीज लिस्टिंग्स पढ़िएगा, जितने भी गवर्नर जनरल हुए है ना बंगाल के, फिर वो इंडिया के कहे जाने लगे, फिर वायसरायज जो हुए, है ना, इन सब चीजों को पढ़ें। नेक्स्ट है तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया। तो पहले राजधानी थी हमारी कलकत्ता, ठीक। तो उसी के बाद ये इनका जॉर्ज फिफ्थ का दिल्ली जो कह सकते हैं अराइवल रहा था, तो उसी दौरान कैपिटल को शिफ्ट किया गया था दिसंबर 1911 में, ठीक। नेक्स्ट है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो होता है 1845-46, ठीक है। तो ये शासनकाल लॉर्ड हार्डिंग इनका है, ऑप्शन बी। इसकी लिस्टिंग्स वगैरह पढ़िए हमारे हिस्ट्री के कोर्स में, पेड ग्रुप में जो लोग होंगे आप देखेंगे वहां पे चीजें काफी अच्छे से दी हैं, इसको प्लीज वहां से पढ़िए। और अभी जैसे आपका एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर 2025 को शेड्यूल्ड है, तो समय आपके पास भरपूर है। जो लोग कुछ नए इस वीडियो को देख रहे हैं अगर व्यूअर्स, तो प्लीज अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं हमारे इन पेड ग्रुप्स में। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इसके अलावा जो मेंस के ग्रुप्स हैं, इन सभी में इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी, ठीक है। या फिर वीडियो का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वहां पे भी ये नंबर बताए जाएंगे, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। समय आपके पास भरपूर है, अभी सब बिल्कुल लग जाइए तो आपकी तैयारी बिल्कुल पूरी हो सकती है हमारे इनिशिएटिव्स के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कोहिनूर हीरा को प्रथमतया एक मंदिर में प्रतिस्थापित किया था। देखिए जो कोहिनूर हीरा आज के डेट में ब्रिटिश क्वीन के आप उस पे देखते हैं, है ना, मुकुट पे, तो बड़ी लंबी कहानी इसकी, इस सारे इवेंट्स को पढ़िए। तो पहले ये चूंकि जब इंडिया में रहा तो उस दौरान काकतीय डायनेस्टी के दौरान इसको जो है उसमें वारंगल में एक देवी जो है इनका भद्रकाली का मंदिर था, तो वहां पे इंस्टॉल किया गया था, है ना। तो फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी हो गया। कोहिनूर से संबंधित जो हीरा है, जो अन्य इवेंट्स हैं उसको पढ़िए। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग तेलों के हाइड्रोजनीकरण के दौरान किया जाता है। तो जैसे ये वनस्पति घी वगैरह जैसे आप जो देखते हैं ना, तो एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन का, उसमें हाइड्रोजन गैस एक तरीके से अनसैचुरेटेड फैट्स को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें इस प्रोसेस में एक कैटलिस्ट यूज होता है निकल, है ना, ये चीज पूछी गई थी। और इस प्रोसेस को करके उसको थोड़ा एडिबल, है ना, सॉलिड टाइप का एक वेजिटेबल ऑयल या घी बनाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था। तो कृष्ण भक्ति से संबंधित जैसे मीराबाई का प्रमुख नाम है सूरदास, चैतन्य, ये सभी हैं। कबीर नहीं है, कबीर के जो कह सकते हैं जिस रूप के उपासक थे उसका नाम था निर्गुण, है ना, निर्गुणा, फॉर्म ऑफ गॉड। मध्यकाल में एक प्रमुख संत हुए जो है उनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना गया, तो उनके अनुयायियों के द्वारा, तो कौन थे। तो ये जो है निजामुद्दीन औलिया, है ना, शेख निजामुद्दीन। इनके 2 प्रमुख नाम जैसे जो महबूब ए इलाही और ये सुल्तान उल मशेक, ठीक, ये दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। मध्यकाल में देखेंगे कई प्रकार के संप्रदाय हुए जिससे संबंधित अलग अलग संत हुए, उनके बारे में चीजें पूछी जाती हैं। तो उसी में से एक है शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो ये जो है किस संप्रदाय के संबंध, मतलब उससे संबंधित है, तो सुहरावर्दी, ऑप्शन फर्स्ट, है ना। इसके फाउंडर जो थे शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दीन का नाम था, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है भक्तिकालीन जो संत हुए उनकी प्लीज सभी के बारे में कुछ कुछ पढ़िएगा, चीजें पूछी जाती हैं। उसी में से एक थे चैतन्य। इनका वास्तविक नाम क्या था। चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी जाने जाते थे, परंतु इनका मूल नाम जो था विश्वंभर मिश्रा, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की भी हमने ऊपर बात की थी, तो ये किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये संबंधित थे चिश्ती ऑर्डर से, है ना, सूफिज्म का जो था, ऑप्शन सी। इन सभी ऑर्डर के बारे में प्लीज पढ़िएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। चिश्ती ऑर्डर स्टैब्लिश किया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही, जो है 12th सेंचुरी
इस टाइम पीरियड में? ऑप्शन सी। यहाँ पे भी देखिए जितने ये संतों के नाम लिखे हैं ये सब भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के शैव संतों को नयनार कहा जाता था, जो शिव के उपासक हैं। तो इनकी संख्या कुल कितनी है? पहले भी हमने ये जो नयनार, अलवार, ये सब चीजें जो है डिस्कस करी हैं। तो नयनार संतों की कुल संख्या बताएगी 63, है ना। ऑप्शन बी, जो शिव के उपासक थे। आज का अंतिम प्रश्न कथन हमारे पास है, उसमें से सही कथन को चुनना है। पहले एक बार हम कथन को देखेंगे। ठीक, इस प्रश्न का जो भी उत्तर है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपके लिए सूचना दी गई है एडमिशन की, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि 3 मोबाइल नंबर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन हमारे ग्रुप्स हैं। ठीक, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।